Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department of Bharati Group of Institution. Today in Measurement and Instrumentation subject, we are going to learn about types of inspection. As per the requirement and needs of situations, there are different types of inspections are listed below. First is इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन. टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन में देखिए, पहला है आपका इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन. इनकमिंग मटेरियल जो इंस्पेक्शन है उसमें देखिए क्या होता है. इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन मतलब जो मटेरियल आ रहा है सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट कर लिए कि वो सही है कि नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्ट है कि नहीं, जो हमें साइज़ अवेलेबल चाहिए वो साइज़ पे बना हुआ है कि नहीं है. ठीक है, उसकी लेंथ फिट तो नहीं. मान लीजिए एक रॉड है जिसको हम लोग कट करके छोटे छोटे पीसेस में बनाना है रॉड, है ना. तो वो रॉड है जो उसकी डायमीटर जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं. ठीक है, वो आएगा आपका इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन में. दूसरा है आपका प्रोसेस इंस्पेक्शन. प्रोसेस इंस्पेक्शन मतलब जब प्रोसेस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, जब उसमें कटिंग हो रहा है या किसी भी तरह का थ्रेड फॉर्मेशन हो रहा है या कोई शेप दे रहे हैं, तो उस पर हमें इंस्पेक्शन करना कि जो साइज़ हमें चाहिए वो रिक्वायर्ड साइज़ में कट हो रहा है कि नहीं. टेपरनेस अगर चाहिए तो टेपर हो रहा है कि नहीं. ठीक है, उसमें सेम जो रिड्यूस डायमीटर में चाहिए, अगर वो रिड्यूस डायमीटर में उस डायमीटर पे बन रहा है कि नहीं. ठीक, तो ये काम हम लोग प्रोसेस इंस्पेक्शन में करते हैं. तीसरा पॉइंट है इंस्पेक्शन फॉर फाइंडिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. अब जो इंस्पेक्शन हो रहा था उसमें जो प्रोडक्ट बन के निकला वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव तो नहीं है. ये चीज़ भी हम लोग इंस्पेक्शन के दौरान करते हैं. जब मशीनिंग हो रहा है, मान लीजिए अब मशीन होने के समय उसमें कुछ फॉल्ट आ गया. फॉल्ट आने से क्या हुआ कि उसका जो साइज़ है वो चेंज हो गया. अब साइज़ चेंज होने से वजह से क्या हो गया कि वो असेंबली के समय फिट नहीं होगा, तो वो डिफेक्टिव हो गया. क्योंकि हमें तो लॉट में प्रोडक्शन करना है. अभी आज की डेट में लॉट में प्रोडक्शन हो रहा है ना. तो उसके लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, इंस्पेक्शन फॉर फाइंडिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट. तो वहाँ पर डिफेक्टिव प्रोडक्ट फाइंड करके पहले ही रिमूव कर देंगे या उसमें फिर से मैन्युफैक्चर कर लेंगे इसको. ठीक है, फिर है तीसरा क्या है, फाइनल इंस्पेक्शन. चौथा है फाइनल इंस्पेक्शन. फाइनल इंस्पेक्शन में क्या होगा कि जब प्रोडक्ट पूरा बन के आ जाएगा, पैकेजिंग के पहले उससे फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे कि जो प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है वो सही है कि नहीं है. ठीक है, उसमें जो आउटपुट जो आपको साइज चाहिए था वो साइज़ पे बना है कि नहीं, उस क्वालिटी पे बना है कि नहीं, उस स्टैंडर्ड पे बना है कि नहीं जो मार्केट की डिमांड है. ये होता है फाइनल इंस्पेक्शन. आउट गोइंग मटेरियल इंस्पेक्शन, फिर वो मटेरियल जब बाहर जा रहा है तब वो हैंडलिंग के दौरान कुछ डैमेज तो नहीं हो गया, ये भी चेक करते हैं, तभी वो मार्केट में आता है. अगर हैंडलिंग के दौरान मार्केट में वो आ गया और हैंडलिंग के दौरान वो ख़राब था तो क्या होगा, इससे कस्टमर की जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगी. कस्टमर हमारे ख़राब हो जाएंगे उससे. ठीक है, तो कंज्यूमर और कस्टमर दोनों की नीड्स को ध्यान में रख के हम लोग इंस्पेक्शन प्रोसेस में काम करते हैं. अब मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, दो टाइप के मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन होते हैं, सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन और डिसेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन. तो जैसा कि नाम है सेंट्रलाइज्ड, तो सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में क्या होगा कि एक ही सेंटर पे, मैंने का मतलब जो इंस्पेक्शन का सेंटर पॉइंट होगा वो एक सेम जगह पे होगा. ठीक है, इसमें जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेम जगह पे होगा. इन दिस टाइप द इंस्पेक्शन सिस्टम ऑल द प्रोडक्ट्स आर ब्रॉट इन सिंगल इंस्पेक्शन रूम. कहने का मतलब एक ही सिंगल इंस्पेक्शन रूम में उसे ले आते हैं और फिर उसके बाद उसमें मशीनिंग करते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो इंस्पेक्शन है वो जल्दी हो जाता है और एक ही जगह पे काम हो जाता है. सिंगल इंस्पेक्शन रूम एंड सेंट्रली लोकेटेड इंस्पेक्शन काउंटर वेयर ऑल द टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल. यहाँ पर सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पहले से अवेलेबल होते हैं सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन रूम में. ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है देखिएगा. एडवांटेज क्या है इसके, लो प्राइस, लागत कम लगती, खर्चा कम लगता है, क्योंकि एक ही जगह इसका इंस्पेक्शन करना है तो 10 अलग अलग इंस्पेक्टर की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पर ही रहेंगे. बेटर बजट कंट्रोल जो होता है वो अच्छा होता है. फेवरेबल वेंडर रिलेशनशिप, मतलब जो वेंडर है उसको जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का हम उसको डिमांड करके सप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर इंस्पेक्शन करके अगर जो भी एरर होगा, फॉल्ट होगा, उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे. ठीक है, ग्रेटर कंसिस्टेंसी मतलब जब यहाँ पर हम लोग एक ही जगह पे सेंट्रल इंस्पेक्शन रूम पे काम कर रहे हैं
तो कंसिस्टेंटली सेम प्रोडक्ट का डायमेंशन हमको मिलते रहेगा और वहीं पर सेम इंस्पेक्शन होने की वजह से सब सेम तरह के लॉट एक तरफ अलग हो जाएंगे। अगर कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं तो एक ही तरह के डैमेज वालों को अलग रख देंगे। बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, जो रिकॉर्ड कीपिंग करना है, हम लोग को रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा। एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड है तो सबका रिकॉर्ड वहीं पर ही मिल जाएगा। बेटर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का जो इंस्पेक्शन है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हो पाएगा। फोरकास्टिंग बेनिफिट्स, फोरकास्ट पहले से हम लोग उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना सामान और रख सकता है। कभी मान लीजिए असेंबली कर रहे हैं, असेंबली करने के समय हमें डिमांड हो जाए कि मान लीजिए इसके कुछ डिफेक्टिव ज़्यादा निकले एक पार्ट्स के और बी पार्ट के डिफेक्टिव कम थे, तो बी पार्ट का कम डिमांड चाहिए और ए पार्ट की ज़्यादा डिमांड है, तो वो फोरकास्ट कर लेंगे पहले से और वो गुड्स ज़्यादा बना लेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है। वन रिजोल्यूशन पॉइंट फॉर इशू, एक ही जगह है जहाँ पर हर एक चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज़ वहीं पर से रेज होगी, तो इसीलिए वन रिजोल्यूशन पॉइंट फॉर इशू। फिर है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? स्लोअर परचेस, जो परचेस होगा अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी बहुत स्लोअर टाइम पे होगा। कैसे कि मान लीजिए एक ही जगह पे सब डिमांड है, सभी चीज़ें काम हो रहा है इंस्पेक्शन का, तो हमारा जो परचेसिंग होगा वो तभी होगा जब सब डिमांड आएंगी तभी एक साथ परचेस पे जाएगा। ऐसा नहीं कि एक पार्ट खत्म हो गया तो फिर से उसको बना लिए, एक पार्ट खत्म हो तो ये बना लीजिए। ठीक है। मोर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर शेड्यूल को प्रॉपर बनाना पड़ेगा ताकि अच्छी शेड्यूलिंग की वजह से काम हो सके। अगर शेड्यूलिंग प्रॉपर नहीं है कि एक जगह सामान आ रहा है एक जगह से नहीं आ रहा है तो हमारा जो लॉट है वो स्टेगनेंट हो जाएगा और प्रॉपरली उसको हम लोग प्रोड्यूस करके नहीं दे पाएंगे। ठीक है। हार्डर टू एड्रेस यूनिक रिक्वायरमेंट, एक ही जैसा रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना बहुत आसान नहीं है। ठीक है। फिर आता है मोर ब्यूरोक्रेसी, मतलब मोर रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये काम हो पाएगा। फिर आता है दूसरा डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन, inspection on the point of production. It requires the inspection full equipped with all the devices or equipment to go to the point of work and visit the machines and check the material coming out from the machine on the spot. मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब कहीं पर एक पर्टिकुलर रूम पे नहीं, उस जगह पे इंस्पेक्शन करना जहाँ पर वो चीज़ बन रही है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस में या फिर एट द साइट वेयर द स्ट्रीट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। इसमें क्या होगा देखिए, इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। फास्टर परचेस होगा, फास्टर परचेस से होगा, जल्दी उसका सामान आ जाएगा। अगर कुछ ख़राब नहीं कर रहा तो जल्दी तुरंत ऑर्डर होगा और तुरंत आ जाएगा। लेस शेड्यूलिंग, शेड्यूल करने की जरूरत नहीं, जैसे प्रोडक्ट बनते जा रहा है वहीं पर उसका इंस्पेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कहीं और पर जाने की जरूरत है। मान लीजिए एक व्हील और एक एलॉय बन रहा है, दो अलग अलग पार्ट्स में बनना, असेंबल होना एक ही पे ही, तो एलॉय अलग बन रहा है वहाँ पर इंस्पेक्शन हो रहा है उसका, और व्हील जहाँ बन रहा है वहाँ पर उसका इंस्पेक्शन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि व्हील का इंस्पेक्शन होने के बाद जो बेटर क्वालिटी का व्हील है वो पास ऑन हो जाएगा असेंबली चैनल में, और वैसे ही बेटर क्वालिटी का जो एलॉय है वो पास ऑन हो जाएगा, और जो ख़राब क्वालिटी का रहेगा वो वहीं पर रुक के उसमें फिर से अगर रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर होगा या फिर स्क्रैप में जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज है लेस शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पर है वहीं पर आप उसका टेस्टिंग कर दे रहे हैं, इंस्पेक्शन कर दे रहे हैं, तो शेड्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है। ईजियर टू एड्रेस यूनिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो रिक्वायरमेंट है मेरा, मान लीजिए एलॉय का रिक्वायरमेंट है तो मैं डायरेक्ट उसी जगह से वहाँ पर इंस्पेक्ट किया हुआ एलॉय ले सकता हूँ। और जैसे टायर का रिक्वायरमेंट है तो जहाँ पर से जैसे ही टायर का रिक्वायरमेंट आया तो टायर वाली जगह से मैं टायर इंस्पेक्शन वाला टायर ले सकता हूँ अच्छी क्वालिटी का। ठीक है। लेस ब्यूरोक्रेसी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही वहाँ पर इंस्पेक्शन हो सकता है। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या है, हायर प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग हो सकता है, अलग अलग जगह पे इंस्पेक्शन हो रहा है तो अलग अलग इंस्पेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होगा, उसकी अलग अलग सैलरी होगी, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयबिलिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। लेस बजट कंट्रोल, बजट के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि जो भी सामान चाहिए हम लोग तुरंत स्क्रैप में डाल देंगे, जो भी ख़राब होते जाएगा री मैन्युफैक्चर करने पे जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर लेस बजट कंट्रोल है, बजट के ऊपर ध्यान नहीं आएगा, जैसे ही स्क्रैप हुआ उसे स्क्रैप में डाल देंगे, जैसे ही ख़राब होते जाएगा स्क्रैप में देंगे। क्वेश्चनेबल वेंडर रिलेशनशिप,
वेंडर हमसे सवाल जवाब नहीं कर सकता कि आपने एलॉय ऐसा बनाया है और टायर ऐसा बनाया है, टायर सही है एलॉय ख़राब है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो हमें इस चीज़ का पता तभी चलेगा जब वो असेंबली हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि हमें वो लॉट फिर से पूरा बनाना पड़ेगा या लॉस हो सकता है उसमें। लेस कंपाइलेंस, मोर परचेस ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग इंस्पेक्शन हो रहे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखने पड़ेंगे। एक ही जैसे इंस्ट्रूमेंट हर एक लैब में देना पड़ेगा ताकि वैसा मेजरमेंट वहाँ पर हो सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, परचेस कॉस्ट बढ़ जाएगा इसमें। मोर कॉन्टैक्ट फॉर सप्लायर, सप्लायर के कॉन्टैक्ट हर किसी को देने होंगे, तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर सप्लायर को डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि सप्लायर्स को क्या चाहिए, उसको जो प्रोडक्ट हम कुछ डिमांड पे है उसको क्या चाहिए, क्या सप्लाई करना है, तो हर एक यूनिट में अलग अलग देना पड़ेगा नंबर उसको, ठीक है। तो उससे नंबर स्प्रेड होंगे। बेटर रिकॉर्ड कीपिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह पे इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कहाँ से हम लोग बेटर रिकॉर्ड कर पाएंगे। हर एक जगह पे अपना अपना रिकॉर्डिंग होगा, उनको सबको असेंबल करना बहुत मुश्किल है। लेस इंस्पेक्शन ऑफ रिसीव्ड गुड, जो रिसीव्ड गुड है उसका इंस्पेक्शन बहुत कम होता है, कम होगा क्योंकि उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। मोर रिजोल्यूशन पॉइंट्स फॉर कंसर्न एंड प्रॉब्लम एक्सेट्रा। मोर रिजोल्यूशन पॉइंट्स मीन्स कहने का मतलब वहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स में कंसर्न करना पड़ेगा जाके, और प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा अगर कहीं पर फॉल्ट आता है तो। इसी तरह सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में क्या होता है, सेंट्रलाइज सब एक ही जगह पे रहता है तो जल्दी वहाँ पर फॉल्ट पकड़ा जाता है और वहीं से सब चीज़ वेरी कर जाता है। पर यही चीज़ डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में इस चीज़ का प्रॉब्लम है, ओके। थैंक यू। For any questions or queries, you can put your text on mail ID and the phone number given below. Email ID is yogesh.k.d.sscc@gmail.com and my phone number is 9179358765. You can text or email on both on you can either text or either you can put text on email ID or in the phone number. Thank you.